कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, भगवान की असीम महानवैती कृपा से 3 प्रकार के सुखों की चर्चा हमने पूर्व के कई सत्संगों में श्रवण की है। तो भगवान थोड़ा सा विषयांतर आगे करने जा रहे हैं। वैसे तो भगवान ने कर्म की चर्चा पूर्व में की ही है, लेकिन अब वर्ण व्यवस्था के अनुसार भगवान कर्मों की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उससे पूर्व भगवान वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो चर्चा है ये एक इस तरह का विषय है जो वर्तमान सामाजिक परिवेश में बचाव का विषय है। लेकिन जब कोई विषय आता है और गीता जी में आ रहा है तो उस विषय को रखना भी अनिवार्य है। महान पुरुष जो कह रहे हैं तर्क संगत रूप से वो कह रहे हैं, उसमें सभी मतों को रख दिया गया है एक एक करके। आगे जो जैसी विचारधारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कोई कैसी भी बनाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम तो जो शास्त्र का सिद्धांत है, जो इन पुस्तकों में महान पुरुषों ने लिखा है, वही जो का त्यों आपके सम्मुख अब रखने जा रहे हैं। भगवान सबसे पहले कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रियः विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। भगवान जो चारों वर्ण की उत्पत्ति यहाँ पर बता रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कहते हैं स्वभाव के द्वारा इनके कर्म उत्पन्न होते हैं और वो 3 गुणों के द्वारा बटे हुए भी हैं। कैसे? भगवान
इस विषय को विस्तार के साथ हमें समझा रहे हैं। एक जगह पर चौथे अध्याय में अगर आपके स्मरण हो, बहुत बार हम एक श्लोक बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम म्या सृष्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान ने वहां पर कहा कि चारों वर्ण मेरी माया के द्वारा रचे गए हैं, क्योंकि भगवान तो अकर्ता है, इसलिए माया से ही वर्णों की रचना की गई है। और उस माया में सबसे पहले नाम गुण का ही आता है। माया गुणों के रूप में ही सबसे पहले प्रकट होती है। तो गुणों के विभाग के द्वारा, कर्मों के विभाग के द्वारा, गुण कर्म विभाग से गुण और कर्मों का विभाग करके चारों वर्णों की रचना की। अब यहां थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ा रहे हैं कि कहते हैं जो कर्म हैं वो स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। और स्वभाव क्या? वो त्रिगुणात्मक है। जिसका जो स्वभाव होता है वो गुण प्रधान होता है। किसी में सतोगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, किसी में तमोगुण की अधिकता है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करे उसके संस्कार पड़ जाते हैं, अंतःकरण में संग्रहित तो हो जाते हैं, और उन संस्कारों से व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। जैसे जैसे संस्कार पड़ते चले जाते हैं उसका स्वभाव वैसे बनता चला जाता है। वाल्मीकि जन्म से न जाने कैसे संस्कार रहे होंगे। जब रत्नाकर की चर्चा आती है, हालांकि ये भी चर्चा कुछ इसको मानते हैं ठीक, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन एक दृष्टांत है। तो इसमें किसी और का भी नाम लिया जा सकता है। बहुत उदाहरण इसमें आते हैं कि जन्म से ऐसे परिवार में जन्म हुआ जो मांसाहारी परिवार है, मान लीजिए। ऐसे परिवार में जन्म हुआ जिसमें मद्य सेवन किया जाता है, हिंसा की जाती है। तो किसी का ऐसे परिवार में जन्म हो गया तो उसके कर्म स्वभावतः है, उससे प्रेरित ही हो जाते हैं, वैसे कर्म उसके बन जाते हैं। कसाई का बेटा में काटने का स्वभाव स्वाभाविक आ जाता है, वो छुरी चलाना स्वाभाविक सीख जाता है। कपड़े का कार्य करने वाले का बेटा कैंची चलाना स्वाभाविक सीख जाता है। स्वर्णकार का बेटा सोने की पहचान हाथ में देखते करना स्वाभाविक सीख जाता है। घर में जो गृहिणी काम करती है उनको देख करके पहले लड़कियां जब घर में रहा करती थी तो रोटी बनाना स्वाभाविक सीख जाती थी। मिठाई बनाने वाले के परिवार में सब मिठाई बनाना सीख जाते हैं। जो कपड़ा बनाने वाले जुलाही हुआ करते थे पहले, तो उनके काम को बच्चे स्वाभाविक सीख जाते हैं। कुंभकार के यहाँ जब चाक चलता है तो छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे, वो अपने आप ही स्वाभाविक बर्तन बनाना सीख जाते हैं। तो ये क्या है? ये जन्मजात लक्षण है। जन्म से ही जो माता पिता के संस्कार हैं, जो उनके कर्म हैं, वो सीखता चला जाता है और उसके संस्कार उसके अंदर भी केंद्रित होते चले जाते हैं। अंतःकरण में वो संस्कार भरते चले जाते हैं। जैसा जैसा माता पिता का स्वभाव होता है वैसे वैसा स्वभाव बच्चे का भी बनता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पहले माता पिता के संस्कार पड़ते हैं, फिर माता पिता के बाद आगे जिस परिवेश में वो रहता है
उसके संस्कार पड़ने शुरू हो जाते हैं। और वो संस्कार हो सकता है माता पिता के संस्कारों जैसे भी हो सकते हैं, या ऐसे भी संस्कार हो सकते हैं कि किसी धार्मिक परिवार का बच्चा कोई संपर्क में आ जाए तो उसके भी संस्कार हो सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। श्रीमद् भागवत में जो प्रहलाद जी है, नारद मुनि के आश्रम पर उनका जन्म हुआ है। वहां पर नारद जी ने उनको संस्कार दिए हैं। यद्यपि असुर कुल में जन्म हुआ है, लेकिन बचपन से केवल 4-5 साल तक उनके पास रहे, लेकिन 4-5 साल की अवस्था में ही वो भगवान का भजन करना सीख गए, भगवान में आस्थावान हो गए, पूरे आस्तिक हो गए। उनकी निष्ठा भगवान नारायण के प्रति अटूट बन गई। और जब वो हिरण्यकशिपु तप करके वापस आया तो प्रहलाद जी उसके पास गए। उसके बाद प्रहलाद जी को विद्यालय में भेजा गया। जब प्रहलाद जी को विद्यालय में भेजा गया तो वहां तो सारे ही असुर कुल के बालक हैं, सारे ही आसुरी प्रकृति के बालक हैं। अब जब सारे आसुरी प्रकृति के बालक हैं तो वहां वो तो आसुरी बातें ही करते हैं। आसुरी बातें तो दूसरों के विनाश की बातें होती हैं, भगवान के तिरस्कार की बातें होती हैं। लेकिन प्रहलाद उनको कहता रे मूर्ख बन रहे हो, ये मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है, भले ही तुम्हारा जन्म असुर कुल में हुआ हो, अरे ये हिरण्यकशिपु को तुम मानते हो, ये तो एक राजा है, राजा की तरह उसका सम्मान करो, वो भगवान नहीं है। भगवान तो नारायण है। तुम उन्हीं के बारे में चर्चाओं को सुनो, श्रवणम कीर्तनम, उन्हीं का कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्पष्ट कह दिया उसने, भगवान विष्णु ही भगवान है, उनके अलावा किसी और का भजन करना बनता ही नहीं। कहने लगे अरे वो तो तेरे पिता का बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन वो किसी का दुश्मन नहीं है, वो तो सबका हितैषी है, सबके ऊपर कृपा करने वाले, वो दयालु हैं, कृपालु हैं। उनका तो स्वभाव में शत्रुता है ही नहीं, दया है, सबका कल्याण है। प्रहलाद उन आसुर बालकों को समझाता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहते 9 प्रकार से ये नवधा भक्ति का उपदेश प्रहलाद रोज देने लगा, और असुर बालकों से भी रोज भगवान के नाम का संकीर्तन कराना प्रारंभ कर दिया। उस गुरुकुल में कौन शिक्षक है? संड और अमरक। संड और अमरक। संड और अमरक कौन है? ये गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं, जो दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य। अब वो शिक्षा भी वैसी देते हैं आसुरों वाली, असुरों को असुरी शिक्षा दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे उनको पता लगने लगा, उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि ये बदल जाए, लेकिन वो प्रहलाद तो बदला नहीं। अब राजा का भी भय रहता कि अगर इस बालक को कुछ कह दिया, कभी राजा ना कुछ कह दे। जैसे कल मैं बता रहा था, कई बार टीचर भी भयभीत रहते हैं, किसी बच्चे को कुछ कह दिया तो कभी कल वो झगड़ा ना जुड़ जाए। बड़े घर का जो बालक होता है, किसी उत्पाती घर का बालक होता है, तो उससे शिक्षक भी डरने लगते हैं। तो संत और मार्ग भी डरते हैं, कहने भजन कर रहा, कोई बात नहीं, करने दो। कहने भजन तो हिरण्यकशिपु भी करता है, विष्णु भगवान करने करके शंकर भगवान और ब्रह्मा जी का करता है। ये भगवान के भजन में तो लगा रहा, बुरा थोड़ा नहीं लग रहा, इसलिए आंख मीच के अपना एक तरफ को हो जाता जब उनकी बात होती। दोनों संत और ब्रह्मा। अब असुर कुल के बच्चों को लगा दिया भगवान के भजन में, बस सारे दिन उनसे जपवाता रहता,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो असुर कुल के बच्चे प्रहलाद जैसे भक्त के संपर्क में आकर के उसके साथ वो भी भगवान का भजन करने लगे। तो ये संस्कार का परिवर्तन है। अगर अच्छी जगह पर बैठते हैं तो संस्कार बदल जाते हैं, और बुरी जगह पर बैठते हैं तो भी संस्कार बदल जाते हैं। अब कीचड़ में बैठने लगे, कितने स्वच्छ हों, कितने पवित्र हों, तो भाई गंदे हो ही जाएंगे। और कितना ही गंगा जल में आकर के बैठ जाए तो पवित्र होगा ही। तो इस तरह से स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है, और स्वभाव में परिवर्तन होने से कर्म में परिवर्तन होने लगता है। मैं रत्नाकर जी की बात कर रहा था। रत्नाकर पहले कहते हैं लुटेरा था, डाकू था, राहगरों को लूट लेता था, लेकिन जैसे ही नारद जी के संपर्क में आया वहां पर दिशा बदल गई, क्योंकि सत्संग मिल गई। आपको एक बात बता दें, जब भी दिशा बदलेगी वो सदा सत्संग से ही, इसीलिए कहा कि बड़ भाव वही सत्संगा, और बिना हो प्रयास वो ये भावभंगा। बिना ही प्रयास के सत्संग एक ऐसी विधा है जहां पर बिना प्रयास के, क्योंकि बस आके बैठ जाए व्यक्ति तो विचार अपने आप परिवर्तित होने लगेंगे, विवेक उसको प्राप्त होने लगेगा। आके बैठे तो सही बस। बहुत से सत्संगी ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ के सत्संग में आते हैं तो यहाँ तो कई बार तो ऐसा ऐसा टॉपिक चल जाता है कि लगता है कि सिर के ऊपर से उतर रहा, कुछ समझ में नहीं आता। कई बार चर्चा होती है, कह लीजिए कई तो ऐसे भक्त आते हैं जिनके पल्ले तो कुछ पड़ता ही नहीं होगा, लेकिन वो बेचारे आते हैं। मैंने कहा उनके पल्ले पड़ो या ना पड़ो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हर एक के पल्ले पड़ने का विषय भी नहीं है। और जिस दिन कुछ थोड़ी सी चर्चा हम गहराई में ले जाते हैं तो उस दिन तो स्वाभाविक है वो सो ही जाते हैं। अब जब सो जाते हैं तो कोई बात नहीं, सत्संग में आकर के अगर सो भी गए तो विषयों की ओर से तो सो गए, विषय तो सो गए, विषयों से तो बचाव हो गया। और धीरे धीरे जब बार बार सुनते रहेंगे, जब अभ्यास करते रहेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और कुछ नहीं, उनके आचरण तो शुद्ध होते ही चले जाएंगे। सदाचरण की बातें बहुत होती हैं, तो आचार विचार तो ठीक होने लगेंगे ना। और कुछ हो ना, वो पाप तो करेंगे, ये पक्का। अगर पुण्य कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, तो पाप कर्म तो कर नहीं सकते। सत्संग का बड़ा प्रभाव है। वैसे तो सत्संग में सीधे कहा कि विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है। अन्य कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर विवेक प्राप्त हो जाए। विवेक किस चीज का, कि दुख रूप क्या है और सुख रूप क्या है। असली विवेक ये है, जब एक बार सुख रूप का पता चल जाएगा कि सुख रूप परमात्मा है, तो उसको जानने की अभिलाषा होगी, उसे फिर पाने की अभिलाषा। पहले जानने की अभिलाषा, फिर पाने की अभिलाषा, ये स्वाभाविक है। रत्नाकर को जैसे नारद मुनि ने बताया कि भाई जरा एक बार पूछ के तो आ, तुझे पाप कर्म कर रहा है, राहगीरों को लूट रहा है, तूने अपनी वृत्ति खराब कर ली है, ये तो तेरे को भी मालूम होगा कि अच्छा कर्म तो है नहीं। कमा के खा, तुझे अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर मिला है तो कमा के खा, लूट के क्यों खाता है? किसी के कमाए हुए का हरण क्यों करता है? अनेक अनेक प्रकार से नारद जी ने समझाया। अब कुछ जब नारद जी समझाते गए, क्योंकि संत का काम तो यही है, वो तो लगा रहता है भाई। जैसे माता पिता हैं, कोई बालक उद्दंड सा हो जाए तो उस उद्दंड बालक को बार बार समझाते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं।
पता नहीं कब कान में पड़ जाए, है? वो जो कहान है, राम राम कहते रहो जब लगी घट में प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। हमारा काम तो कहने का, हमारा काम तो सत्संग में कहने का है। बहुत बार कई लोग सोचते होंगे कहने में पता नहीं क्या, ये तो जलील करते थे। भाई हम किसी को जलील नहीं करते, हमको जलील करने के लिए बैठे हैं क्या? आप सब हमारे हितैषी, हम सब हमारे प्रिय हैं, हम किसी को जलील करने के लिए थोड़ा ना बैठते हैं। हम तो आपको दिशा दिखाने का काम करते हैं, हम तो आपको बताते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है, और उचित को चाहते हैं कि आप उचित जो है उसको पूरे मनोयोग के साथ करें, जो शुभ कर्म है उसको पूरे मनोयोग के साथ करें, आप पाप कर्म से पीछे हट जाए, ये है। अब अगर यदि कोई पाप कर्म कर रहा है और उससे हम उसको हटाने का प्रयास करें, तो ये तो भाई उसके कल्याण की बात है। अभी आज समझ में ना आती हो, लेकिन कल तो आएगी ना। किसी मिलावट करने वाले व्यक्ति को जब हम बताएंगे बार बार ये गलत काम है, गलत काम है, जिसके शरीर में जाएगा कितनी हानि होगी। ये तो पशुओं का है, क्या पशुओं में जीव नहीं होता? जीव आत्मा तो पशु में भी वही है। और इस बात का क्या भरोसा है तू पहले पशुओं के शरीर में रह के नहीं आया, या आगे तुझे पशुओं के शरीर में नहीं जाना पड़ता। आज जैसे मिलावट तू करने के संस्कार अपनी संतान को देकर जा रहा, समाज को देकर के जा रहा, वो जब तू घोड़े की योनि में आएगा, गधे की योनि में आएगा, है तो खाना तो तेरे को वो मिलावटी पड़ेगा ना। और जब वो मिलावटी तेरे शरीर के अंदर जाएगा तो तेरे शरीर में कितनी विकृति आएगी, जरा विचार करके देख तो सही, आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं सुधारो अपने को भाई, सुधारने की आवश्यकता है। आज हम चिंतन करते हैं, बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी मेरे पास परसों एक डॉक्टर बैठे हुए थे, वैसी चर्चा चल गई उस विद्यालय में, तो चर्चा चलते चलते इस बीमारी की चर्चा हो गई। जिसे देखो जी बुरा हाल होगा, जहां देखो वहीं कैंसर, जहां देखो वहीं कैंसर। वो बेचारा आया और उसने बताया कि नहीं जी वो कैंसर हो गया था इसके फादर को, और वो तो बेचारा अन्य प्रयोजन को लेकर के आया था हमारे पास। लेकिन फिर उसने बताया जब ऐसे घटना, वो मान लो किसी को कुछ अपना भाई कुछ हित करना है बच्चे का, तो भूमिका तो बनाएगा। तो उसने जब भूमिका बनाई, उसने बताया कि कैसे बेचारा जो है, कहने जी बस मुझे बताया जैसे उसको हमने झेला। ये बीमारी घर घर में हो गई। फिर उसके कारणों की चर्चा होने लगी, और कारणों की जब चर्चा हुई तो 2-3 कारण निकल करके आए। कहने लगे बढ़ क्यों रहा है, इस तरह से हावी क्यों हो रहा, सबके अंदर बुरा हाल। तो कारण निकल करके आया कि किसान जो पेस्टिसाइड डालता है, उस पेस्टिसाइड के डालने से, उस छिड़काव के करने से, या उसमें जब जुताई वगैरह करता है उसमें डालने से, वो कीड़ी मकोड़े से बचाव के लिए डालता है, भले ही डाल तो जहरी रहा है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि धरती के अंदर भी वो पेस्टिसाइड इतनी गहराई तक पहुंच चुका है, सैकड़ों फीट नीचे तक पहुंच गया है। अब वहां से जो पानी भी निकल करके आता है, उस पानी में भी वो जहर घुल करके आता है। एक ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरे सबसे बड़ा कारण यदि आप देखेंगे, जो लोग ये बाहर का खाना खाते हैं, होटलों में रोज खाना खा, देखो एक आध बार कभी खा लिया उसका इतना प्रभाव नहीं होता, क्योंकि बॉडी जो है वो उसकी इम्यूनिटी इस तरह की होती है, वो उसको एक आध दिन तो सहन कर लेती है। ये विवाह शादी का खर्चा जो खाना है वो एक आध दिन तो सहन कर लिया जाता है, जो हलवाई के बने हुए खाने होते हैं। अब उसमें बहुत मिर्च मसाले होते हैं, बहुत घी वगैरह पड़े होते हैं, तो वो गरिष्ठ भोजन हो जाता है एक आध दिन तो। लेकिन अगर वो रोज ही खाने लगे, ये जो ठेलियों पर बिक रहा है, अब इसमें बहुत गंदगी आ जाती है, बहुत केमिकल आ जाते हैं, बहुत प्रिजर्वेटिव आ जाते हैं कि 4-4 महीने तक दूध खराब नहीं होगा। कैसे खराब नहीं होगा, उसमें कुछ केमिकल मिला दिया। अब जब उसको पीएंगे तो केमिकल अंदर ही तो जाएगा, कहीं बाहर थोड़े ना निकलेगा वो। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण से ये चीज चल रही है। अब जैसे किसान है, खेती करता है, लेकिन स्वार्थ कहिए या प्रमाद कहिए या आलस्य कहिए, कई कारण है।
उसके कारण से पहले किसान क्या हुआ करता था, अपने नाम की सब्जी, अपने नाम का गेहूं, अपने नाम का चावल, जो भी चीज वो बोता था, कम से कम अपने नाम का, बगैर खाद का, देसी खाद का बो लेता था। उसमें गाय का गोबर डालता या भैंस का गोबर डालता, जो उसके यहाँ कुर्डी होती वो डाल देता, वो खाद बन जाती, तो वो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन आज वो आलस के कारण कहिए या स्वार्थ के कारण कहिए, अब पैदावार तो कम होती है, वो अपने लिए भी गेहूं नहीं बोता, वो अपने लिए भी सब्जियां नहीं बोते, जबकि उसके पास इतनी जगह तो है कि अपना बचाव कर सकता है। इसीलिए किसान भी बीमार रहने लगा। नहीं तो पहले किसान बीमार नहीं होता था, क्योंकि किसान मेहनती होता था और शुद्ध हवा, पानी, भोजन सारी चीज उसको मिलती थी। तो वो आज वो भी बीमार हो गया, उसको भी कैंसर होने लगा, वो भी परेशान है। तो इस परेशानी का कारण कम से कम अगर यदि अपने लिए वो बोले तो अपने आप तो बचा रहे, उसका परिवार तो बचा रहे, इतना तो हो ना। लेकिन कोई ये मति देता ही नहीं, कोई इस तरफ लेके जाता ही नहीं, कोई इसको समझाता ही नहीं। अगर समझाने वाला मिले तो उनको कितना सुधार होगा। आवश्यकता समझाने वाले की है, दिशा को परिवर्तन कराने वाले। ये भी सत्संगी है, हमें बदलाव करना है भाई। तो जो चर्चा होती है सत्संग में, वो बदलाव की चर्चा होती है। बदलाव सांसारिक भी है और बदलाव पारमार्थिक भी है। सांसारिक बदलाव की जब हम बात करते हैं तो सांसारिक बदलाव में संसार की वस्तुओं का बदलाव है, सांसारिक बदलाव में अपने संसार में जो हमारा आचरण है उसके बदलाव की बात होती है। और जब पारमार्थिक की बात होती है सत्संग में, तो पारमार्थिक में अपने स्वरूप बोध की चर्चा होती है। जब हम स्वरूप बोध की चर्चा करते हैं तो स्वरूप बोध में शरीर को हटाने की चर्चा करते हैं। वहां से शरीर धर्म को अलग हटा दिया जाता है, वो भौतिक है, पंच भौतिक है, 5 भूतों से बना है। उसका महत्व बहुत है भाई। ये जो इंसान की खोपड़ी है ना, यही इसे अध्यात्म की ओर लेकर जाती है तो भौतिक। ये जो हमारी खोपड़ी है सबसे प्रभावी ये है भाई। अब बनी हुई तो ये भी 5 ही भूत से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये खोपड़ी जो पंचभूतात्मक है, भौतिक है, लेकिन यही अध्यात्म की ओर लेकर जाती है। इसका बड़ा रोल है अध्यात्म की ओर ले जाने में। अगर इसको ठीक ठीक रख लिया जाए तो कल्याण हो जाता है, और इसमें गड़बड़ हो जाए तो वो कहा था ना उसके बारे में रावण के, जाको विद दारुण दुख दीनी ताकि मत पहले हर ली। जब विधि को किसी को दुख देना होता है, प्रारब्ध का भोग देना होता है, तो पहले उसकी मति का हरण करता है, उसकी खोपड़ी खराब कर देता है। रावण की खोपड़ी खराब कर दी, और खोपड़ी खराब करने पर 2 रास्ते थे उसके। खोपड़ी खराब होने से पहले शूर्पणखा ने जाकर के जब भगवान के बारे में बताया, सीता जी के बारे में बताया, उसने सारी घटना बता दी, तो रावण को विचार करना चाहिए था। गोस्वामी जी महाराज ने तो जरा सा विचार परोसा भी, यद्यपि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं परोसा गया। गोस्वामी जी ने परोसा कि खर दूषण मोहिसम बलवंता, तेग मरही बिन भगवंता। उन्होंने, गोस्वामी जी महाराज ने रावण का थोड़ा सा बचाव कर दिया। और बचाव किस रूप में किया कि भाई खरदूषण तो मेरे समान वरिष्ठ हैं, बलशाली हैं, उनको तो भगवान ही मार सकते हैं। चलो भगवान का अवतार हो गया, उसकी समझ में आ गया। कहने लगे लेकिन ये जो असुरी लोग हैं भाई, भजन तो इनसे होता नहीं, तामस देह है, इसमें भजन तो नहीं हो सकता, तो बैर कर लिया जाए, और बैर करके भगवान से के हाथ से मरेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। ये एक वो बात बताई जाती है, मिथक है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं कि ये रावण ने कोई हितकारी कार्य किया, मैं तो सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं हूं? अरे रावण के असुर थे, जब प्रहलाद के कहने से असुर बालक बदल गए, अरे रावण तो जो चाहता सो कर लेता। रावण चारों वेदों का विद्वान था, कहते हैं कि उसने चारों वेद पढ़े। उसने जब चारों वेद पढ़ लिए तो उस चारों वेदों की शिक्षा को उसने उन असुर बालकों को, जो विद्यालय थे उसके यहाँ, उसमें उस शिक्षा को क्यों नहीं दिलवाया भाई?
जिसने वेदों की शिक्षा को ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया, वो असुर कैसे रह जाएगा? रावण ने पढ़े तो जरूर है, ग्रहण नहीं किए। अगर ग्रहण कर लिया होता तो वो असुर ना रहता। उसने शक्ति का दुरुपयोग किया, ब्रह्मा जी से शक्ति ली, भगवान शंकर से शक्ति ली, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करके संसार में ऐसा कोई कुकर्म पाप कर्म नहीं था जो उसने ना किया हो। संतों को कौन सताता? संतों की जो सब सेवा करते हैं, परीक्षित महाराज से गलती से अपराध हो गया, जरासंध का मुकुट शीश पर धरने के कारण से वृत्ति बदल गई। उस मुकुट देखो, जरासंध ने जिस मुकुट को धारण किया था, जरासंध मर चुका था कभी का। जरासंध को तो मरे को भी सैकड़ों साल हो गए थे, सैकड़ों साल से भी ऊपर। आपको बताएं, देखो प्रभाव देखो पापी का। उस मुकुट में जिसको जरासंध ओढ़ा करता था, वो मुकुट, वो जब शीश पर परीक्षित ने धारण किया तो कलयुग एकदम प्रवेश कर गया। 96 साल की आयु तो परीक्षित की थी उस समय, आपको बताया। और आप ध्यान करो कब मरा था जरासंध। जरासंध तब मरा था जिस समय युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ के लिए जब अर्जुन उस विजय यात्रा पर निकला था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि किए जाते हैं तो उसमें सब राजाओं से कर लिया जाता है। तो जो मित्र राजा होते हैं वो भेंट दे देते हैं, क्योंकि वो धर्म का काम होता है। वो ये नहीं कि हार स्वीकार कर लेता है कोई। अश्वमेध यज्ञ में चूंकि वो इस तरह का प्रावधान है, वो हार स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि कुछ तो संबंधी होते हैं, राजाओं में जैसे संबंध होते हैं, तो संबंधों के कारण भेंट देते हैं और सहयोग करते हैं। तो कुछ तो ऐसे होता है, लेकिन कुछ जो विरोधी होते हैं तो वो बीच में विक्षेप करते हैं। तो उस समय पर देखा कि जरासंध तो भाई भेंट दे नहीं सकता, इन पांडवों को जरासंध भेंट नहीं दे सकता, वो तो पक्का असुर है, कंस का ससुर है। भगवान श्री कृष्ण तो शुरू से ही द्रोह करता है। तो आप विचार करके देखें, कम से कम 150 साल पुरानी बात होगी, उससे भी ज्यादा ना हो गई। तो 150 साल बाद जरासंध का मुकुट शीश पर धारण किया भाई, और वो मुकुट धारण करने से उसमें कलयुग प्रवेश कर गया, इतना प्रभाव है। तो रावण की मैं चर्चा कर रहा था भाई। रावण अगर वेदों का विद्वान था, उसे अगर बौद्ध हो गया था, तो क्या संत महात्माओं को मारता? मार करके उनके मांसों के भक्षण करते उसके असुर। वो संत महात्माओं को मार मार करके उनकी हड्डियों को घेर देते एक जगह पर, एक स्थान बना रखा था। जैसे हमारे यहाँ कूड़ेदान बन जाते हैं, कूड़े के ढेर लग जाते हैं। दिल्ली में तो पहाड़ बन गए भाई, और दिल्ली में क्या, हमारे यहाँ भी पहाड़ी बन रहे हैं, सभी जगह हो गया ऐसा। तो वो हड्डियों का पहाड़ बन गया, और जब वो हड्डियों का पहाड़ भगवान श्री राम को दिखाया ऋषियों ने, और बताया कि ये रावण के असुर हैं जनस्थान में, और अस्थि समूह देख रहा है। अस्थियों का समूह जब भगवान श्री राम ने देखा तो भुजा उठाए पनकीन, उसी समय भुजा उठा करके प्रण कर लिया, निश्चर विहीन करहूं मही भज उठाए पनकीन। तो उन्होंने कि अब इस धरा को मैं निश्चरों से हीन कर दूंगा, निश्चर को छोड़ूंगा नहीं। अब 2 प्रकार का संदेश है यहाँ पर। एक तो है निश्चर हीन करने का मतलब है उनकी वृत्तियों में से निशाचरपना निपटाना है, उनको सत्संग प्रदान करके उनको लाइन पर लाना है। एक तो ये तरीका है, और दूसरे कहने लेके भाई उन्हें रास्ते से हटाना। जो नहीं मानता, चल भाई तू ऐसे नहीं तो ऐसे। भगवान ने किया। लेकिन अगर यदि रावण को मालूम हो गया था, तो क्या रावण को परिवर्तन नहीं करना चाहिए था? रावण को अपने विद्यालयों में क्या वेद नहीं पढ़वाने चाहिए थे? अगर यदि वो अपने गुरुओं को कहता कि वेद पढ़ाइए,
बच्चों को वेद की शिक्षा दीजिए, तो वे असुर बनते क्या? वे असुर बने इसीलिए क्योंकि उनको वेदों की शिक्षा दी ही नहीं गई। अगर वेदों की शिक्षा दी जाती तो वे देवता बनते, असुर नहीं बनते। तो इसलिए हम तो भाई, हमारी मान्यता तो ये है कि रावण कोई भले ही उसको पता चल गया, लेकिन उसकी मति खराबी रही। ये जानने के बाद भी उसने द्रोह ही किया और सीता जी का हरण करके लाया। इसलिए ये है मति खराब। जाको विद दारुण दुख दीनी ताकि मति पहले हर। उसे राम जी का इतिहास मालूम नहीं था क्या? था। खरदूषण के वध को देख लिया और उसे ये भी पता है कि जनकपुर में जो भगवान सदाशिव का धनुष रखा हुआ था, उस धनुष को देखने के लिए रावण भी गया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि देखने गया था, कहीं तो कहते हैं तोड़ने गया था। जैसे रामलीला होती है, रामलीला में तो बानासुर जो है वो आकाशवाणी कर देता है। रामलीला में दिखाया जाता है ये दृश्य है कि जब रावण उस धनुष के लिए गया तो उसी समय उसे आकाशवाणी कर दिया कि तेरी बहन को, या पता नहीं किस तरह का कुछ वो था कि उसको कोई राक्षस उठा के ले जा रहा है। अब वो धनुष तोड़ना छोड़ करके वहां जा गया। कुछ इस तरह का प्रसंग आता है, सही तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन इस तरह का रामलीला में दिखाया जाता है। लेकिन वहाँ ये दिया कि उसने धनुष को देखा तो, लेकिन उसकी भी शक्ति सामर्थ्य नहीं थी कि वो उस धनुष को हिला भी सके। वास्तविकता ये थी, वो भगवान शिव के उस धनुष को हिला नहीं सकता था। उसने कैलाश को उठाना चाहा तो भगवान ने जरा सा पैर दबाया था, वहीं हाथ उसके नीचे दबा रह गया। तब जाकर के इसने फिर भगवान की स्तुति की थी, भगवान शंकर की। तब भगवान शंकर उसकी उस स्तुति से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के फिर वो थोड़ा सा पैर ऊपर उठाया, और पैर ऊपर उठाने पर रावण तब उसकी जान बची, नहीं तो बस सारी जिंदगी वहीं दबा रहता कैलाश के नीचे। तो तो वो राम जी के विषय में जानता था कि भगवान शंकर के जिस धनुष को तो हिला भी नहीं सका, उस धनुष को राम ने तोड़ा है। तो राम कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। और फिर उनकी पत्नी का हरण करके ला रहा, जो इतना शक्तिशाली है। अरे रावण, तेरी पहुंच 3 लोक में है, सारे देवता तेरे से भयभीत रहते हैं, और तू भगवान शिव के धनुष को हिला नहीं सका, तो वो कितना शक्तिशाली होगा। उसकी पहुंच तो 3 लोक की, उसके अनंत कोटि ब्रह्मांड है। फिर ये विचार नहीं किया तूने? उसे क्या विराट की हत्या का पता नहीं चला कि विराट को मारने वाले भी वही है? विराट तो अबद्ध था और सबके द्वारा। उसे क्या ये पता नहीं चला आगे कि भाई ये जो शूर्पणखा गई थी, उसने आकर के क्या भगवान के बारे में सारी बातें नहीं बताई? सारा इतिहास तो बताया होगा। और उसे क्या ये पता नहीं था कि तुझे जो है नर और वानर, इन दोनों से अभिधान नहीं मिला हुआ है। नर ही तुझे मारेगा, ये मालूम नहीं था, उसे सब पता था। लेकिन उसके बावजूद भी उसने गलत रास्ता अपनाया। वो सही रास्ता भी तो चुन सकता था। अगर सही रास्ता चुन लेता, भगवान भी मिल जाते, ये लोग भी मिल जाते और भगवान भी मिल जाते। अगर रावण चाहता तो क्या भगवान की शरण में नहीं जा सकता था? क्या रावण को पता नहीं था कि भगवान तो शरणागत वत्सल हैं? और अगर भगवान की शरण में जाता तो उसका कल्याण हो जाता। और जब स्वयं जाता तो उसके राक्षस नहीं जाते क्या? जब स्वयं भगवान का गुणानुवाद करता तो राक्षस नहीं गुणानुवाद करते क्या? और जब दोनों मिलकर के गुणानुवाद करते तो क्या भगवान उन पर रीझ नहीं जाते, उनसे प्रसन्न नहीं हो जाते? विचार करके देखें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, ये व्यक्ति के जो स्वभाव है,
इस स्वभाव को सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 भागों में जो बांटा हुआ है, ये तमोगुण सतोगुण को दबा देता है, अच्छाइयों को दबा देता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। उससे वो कर्म कराता है जो विनाशक होते हैं। और अगर यदि सतोगुण हावी हो जाए, वो तमोगुण को दबा देता है। सतोगुण का प्रादुर्भाव जिसके अंदर हो जाता है तो वहां पर तमोगुण दब जाता है। और जब तमोगुण दब जाता है तो व्यक्ति उत्थान की ओर जाता है, प्रगति की ओर जाता है, ज्ञान की ओर जाता है, प्रकाश की ओर जाता है, भगवान की ओर जाता है। तो हमें तो भगवान की ओर जाना है। यही तो वृत्ति का परिवर्तन है, यही स्वभाव हम बदल सकते हैं। जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ ही जाता है। तो भगवान इसमें हमें यही बात समझाने जा रहे हैं। ये जो विषय उठाया है भगवान ने, इस विषय में यही समझा रहे हैं कि सबसे मुख्य भूमिका स्वभाव की है और स्वभाव संस्कारों से बनता है। तो इसके अंदर संस्कार डालने हैं। भौतिक जगत से ही संस्कार मिलेंगे, लेकिन वही संस्कार आपको परमार्थ की ओर ले जाएंगे। सत्संगियों को परमार्थ की ओर ले जाने वाले यही तो होता है संस्कार। और इन संस्कारों के वशीभूत होकर के सत्संगी शुभ कार्यों में लगते हैं। सत्संगियों के जो कार्य होते हैं वो 3 प्रकार के जो कार्य कहे गए हैं। पहला कर्मयोग कहा गया है, दूसरा भक्ति योग कहा गया है और तीसरा ज्ञान योग। इन तीनों से संयुक्त हो जाते हैं सत्संगी। कर्मयोग के द्वारा सेवा को जीवन में धारण करते हैं, निस्वार्थ सेवा को जीवन में धारण करते हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति को आत्मसात करते हैं। कोई निर्गुण के माध्यम से बढ़े या सगुण के माध्यम से बढ़े, लेकिन चित्त को एकाग्र करते हैं, धारणा को स्थिर करते हैं और फिर ध्यान लगाते हैं। अपने ध्यान को परमात्मा में लेकर के जाते हैं। ध्यान के बारे में 2 बातें हुआ करती हैं। एक तो ध्यान होता है भगवान के किसी एक स्वरूप को लेकर के हम भगवान का ध्यान करते हैं, उसमें डूबते हैं। और दूसरी जो सबसे मुख्य बात हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भाई ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखने की जरूरत है? क्या ध्यान रखना है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि का जाप करने की आवश्यकता नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण अंतःकरण नहीं हूं। मैं ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म जिसमें सब कुछ, जो भी कुछ अनंत कोटि ब्रह्मांडों में है, वो सब आश्रय पाए हुए हैं। ईशावास्यम इदं सर्वम्, उस परमात्मा में ही ये सारा कुछ विराजमान है। यत्किंचित् जगत्याम जगत्, जगती पर जितना भी जगत है वो सारा का सारा परमात्मा के आश्रय में है। परमात्मा सबका आधार भी है और अधिष्ठान भी है। तो हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, और वो मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। जब हम शरीर की सीमा से बाहर निकलते हैं तो आत्मा का बोध होता है, और जब आत्मबोध होता है तो ये आत्मा परमात्मा स्वरूप अपने आप को अनुभूत हो जाती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा 2 चीजें हैं। शरीर के अंदर जो परमात्मा की शक्ति है वही आत्मा कहलाती है। शरीर के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ वही तो आत्मा कहलाता है। इसलिए आत्मा से परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा ही है, उससे भिन्न नहीं है। इसी को लेकर के कहा जाता है ब्रह्मास्मि। लेकिन इसको लेकर के कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कृष्ण हूं, मैं राम हूं। ये जो भाव है ये ईश्वरीय भाव है। जीव और ईश्वर कभी एक नहीं है। जीव और ईश्वर एक नहीं होते। हाँ, जीवत्व और ईश्वरत्व का परित्याग करने के बाद फिर कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। और उस अहम ब्रह्मास्मि भाव में जब आध्यात्मिक भाव लेते हैं तो कृष्णो हम भी कह सकते हैं, रामो हम भी कहते हैं। लेकिन जब कृष्णो हम रामो हम कहते हैं तो उसमें सगुण की बात नहीं होती, वो ब्रह्म राम की बात होती है, वो ब्रह्म कृष्ण की बात होती है, वो ब्रह्म शिव की बात होती है। शिवो हम, उसमें राम और कृष्ण का वो रूप नहीं है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है सदा कि मैं ब्रह्म हूं, मेरी वास्तविकता ब्रह्म है।
ब्रह्म से विलग मेरी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है। तो इस बात को अनुभूत करना है, इस बात को समझना है भाई। और जो समझ लेता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो नहीं समझता है वो भाई बाद में समझ लेगा, कोई धक्के खाने के बाद समझ लेगा, और 2-4 शरीरों में जाकर के यात्रा करके आकर के फिर समझ लेगा। और जिनको इसी में समझना है वो तो भाई पूरी लगन के साथ लग जाते हैं। और जब लगते हैं तो वह हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करने वालों की मदद ईश्वर करता है। और जिसकी मदद ईश्वर करने लगे उसको फिर भाई अहम ब्रह्मास्मि में विराजमानता से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो हम तो यही मानते हैं, और आप भी इसी बात को मानिए कि ईश्वर आपके साथ है, और जब वो साथ है तो लग जाओ बढ़िया तरह से। समय कमी रहेगा, कमी है भाई, इसलिए लग जाओ और लग करके अपने स्वरूप का बहुत प्राप्त करो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे देते हैं। कल फिर आपकी सेवा में इसी समय पर फिर उपस्थित होंगे। मैं तब तक के लिए जा रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की